बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में 70वां अध्याय पूर्वा पुत्र आयु के वंश का वर्णन करना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, पूर्वा का बड़ा पुत्र आयु था। उसके 5 लड़के नहुष, क्षत्रिय, युद्ध, राजी, रंभा और अनेना हुए। उनमें क्षत्रिय युद्ध के पुत्र थे सुहोत्र, और सुहोत्र के 3 पुत्र कश्यप, कुश और गीतसमद हुए। गीतसमद का पुत्र हुआ सुनक। इसी सुनक के पुत्र ऋषिग वेदियों में श्रेष्ठ मुनि शौनक जी हुए। कश्यप का पुत्र काशी, उसका पुत्र राष्ट्र, उसका पुत्र दीर्घतमा और उसका पुत्र धनतरी हुआ। धनतरी को ही आयु वेद का प्रवर्तक माना जाता है। उन्हें यज्ञ भाग के भोक्ता श्री हरि वासुदेव का अंश माना जाता है। उनके स्मरण मात्र से ही सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। धनतरी का पुत्र हुआ केतुमान, और उसका पुत्र था भीमरथ। भीमरथ का पुत्र दियोदास हुआ, और उसका पुत्र हुआ घुमान, जिसे ने प्रदर्तन भी कहते हैं, प्रत्यदर्तन भी कहते हैं। यही युगमान शत्रुजित, वत्सल, ऋतुध्वज और कुवलयवन नामों से भी प्रसिद्ध है। घुमान का पुत्र अलरक था। अलरक ने 66,000 वर्ष तक युवा रहते हुए पृथ्वी का राज किया था। अलरक का पुत्र संताति, उसका पुत्र सुनीत, उसका पुत्र सुकेतन, उसका पुत्र धर्म केतु और उसका पुत्र सत्यकेतु हुआ। सत्यकेतु का पुत्र धृष्ट केतु, उसका पुत्र राजा सुकुमार, उसका पुत्र वीतिहोत्र, उसका पुत्र भार्ग भूमिका हुआ। वह सभी क्षत्रिय युद्ध वंश में काशी से उत्पन्न हुए राजा थे। रंभा के पुत्र का नाम रवस था। उससे गंभीर और उससे अक्रिय का जन्म हुआ। अक्रिय की पत्नी से ही ब्राह्मण वंश चला। अनेना का पुत्र हुआ शूद्र, उसका पुत्र सूची, उसका पुत्र त्रिकुल्द, उसका पुत्र धर्म सारथी और उसका पुत्र शांतराय हुआ। शांतराय आत्मा ज्ञानी व्यक्ति राजी के आत्मा ज्ञानी थे। उन्हें संतान की कामना नहीं थी। उन्होंने वैराग का मार्ग चुना। राजी के अत्यंती तेजस्वी 500 पुत्र हुए थे। देवताओं की प्रार्थना से राजी ने दैत्यों की
दैत्यों को पराजित कर इंद्र को स्वर्ग का राज दे दिया था, परंतु इंद्र दैत्य राज प्रहलाद आदि से बड़ा भयभीत रहता था। इसीलिए उसने स्वर्ग का राज पुनः राजी को लौटा दिया था। उसने राजी के चरण पकड़कर प्रार्थना की थी कि वह ही उसके रक्षक बने। जब राजी की मृत्यु हो गई तब इंद्र ने राजी के पुत्रों से स्वर्ग का राज वापस मांगा, पर उन्होंने स्वर्ग का राज उसे नहीं दिया। वह स्वयं ही यज्ञों का भाग ग्रहण करने लगे। तब इंद्र की प्रार्थना पर बृहस्पति जी ने अभिचार विधि से यज्ञ किया और राजी के पुत्रों को धर्म मार्ग से भ्रष्ट कर दिया। तब इंद्र ने उन सभी को मार डाला और राज्य पर अधिकार कर लिया। क्षत्रिय विद्या के पुत्र कुश का पुत्र प्रति हुआ और उसका पुत्र संजय, उसका पुत्र जय, उसका पुत्र कीर्ति, उसका पुत्र हार्य वन, उसका पुत्र सहदेव, उसका पुत्र हीन, उसका पुत्र जय सेन, उसका पुत्र संकीर्ति और उसका पुत्र जय हुआ। इस वंश परंपरा में यह सभी राजा हुए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भागवत पुराण में 18वां अध्याय राजा ययाति का चरित्र। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, आयु का बड़ा पुत्र नहुष था। नहुष के वंश में अनेक प्रसिद्ध राजा हुए हैं। नहुष के 6 पुत्र थे, यति, ययाति, सन्याति, अयाति, वियाति और कृति। नहुष अपने बड़े पुत्र याति को राज देना चाहते थे, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया। वह धार्मिक विचारों का था। राज पाने का परिणाम यह जानता था। राजा एक ऐसी पहेली है जिसमें उलझ जाने वाले प्राणी आत्मा स्वरूप को कभी नहीं जान पाता। उसे पता था कि उसके पिता नहुष इंद्र पद पर रहते हुए इंद्र की पत्नी सची से बलात् सहवास करना चाहता था, जिस कारण उसे इंद्र आसन से गिरना पड़ा था और आज घर का जीवन बिताना पड़ा था। इसीलिए उसने राज्य भार लेने से मना कर दिया था और साधना करने वन में चला गया था। तब राजा के पद पर ययाति को बिठाया गया। ययाति ने अपने 4 छोटे भाइयों को राज्य की 4 दिशाओं में नियुक्त कर दिया और स्वयं असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी की पुत्री देवानी तथा देवराज विषपारा की पुत्री शमिष्ठा को पत्नी रूप में स्वीकार करके राज संचलन करने लगा। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, शुक्राचार्य जी तो ब्राह्मण थे और ययाति क्षत्रिय, फिर उनका परस्पर यह प्रतिकूल विवाह कैसे हुआ? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, दानव राज विषपारा की कन्या शमिष्ठा बड़ी माननी थी। एक दिन वह अपनी सहेलियों और अपनी गुरुपुत्री देवानी के साथ एक ओघान में स्थित सरोवर में
जल कीड़ा कर रही थी। उसी समय उधर से भगवान शंकर अपनी धर्मपत्नी पार्वती जी के साथ आ निकले। उन्हें देखकर लज्जित हुई समीठा और देवयानी अपनी सखियों के साथ शीघ्रता से किनारे आई और अपने वस्त्रों को पहनने लगी। जल्दी में समीठा देवानी के वस्त्र पहन लिए। इससे देवानी ने क्रोध में भरकर शर्मिष्ठा को फटकारा। हाय हाय, देखो तो इसने कितना अनुचित कार्य कर डाला है। जैसे सामन यज्ञ का अभिषेक उठा ले जाए, वैसे ही इसने मेरे वस्त्र पहन लिए हैं। जिन ब्राह्मणों ने अपनी तपोबल से इस संसार की सृष्टि की है, जो परमात्मा के मुख्य रूप हैं, जिन्हें आप भगवान भी पूजते हैं, उन्होंने मनुष्य के कल्याण के लिए वैदिक धर्म का प्रचार किया है। बड़े बड़े लोकपाल इंद्र और ब्राह्मण भी जिनकी पूजा करते हैं, उन ब्राह्मणों में हम सबसे श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं। फिर भी इस नीच ने जो हमारे चरणों में पड़े रहते हैं, मेरे वस्त्र पहन लिए हैं, इसे लज्जा भी नहीं आती। देवानी ने शर्मिष्ठा को इस प्रकार भला बुरा कहा तो उसे भी क्रोध आ गया। वह बोली, अरे भिखारिन, तू क्या बक बक कर रही है? तू जैसे ब्राह्मणों की बक बक कर रही है, तू जैसे ब्राह्मणों की औकात ही क्या है? जैसे कोए और कुत्ते रोटी के टुकड़ों के वास्ते हमारे दरवाजे पर खड़े रहते हैं, वैसे ही तुम भी अपने जीवन यापन के लिए हमारे घरों की ओर ताकती रहती हो। मीरष्टा ने इस प्रकार क्रोध भरी बातें कहकर उसे धक्का देकर पास के एक कुएं में धकेल दिया और अपनी सखियों के साथ वह वापस लौट गई। शर्मिष्ठा के चले जाने के बाद संयोगवश उधर से महाराजा ययाति शिकार खेलता हुआ आ निकला। उन्होंने दूर से ही देवानी को कुएं में धकेले जाते देख लिया था। वह कुएं से बाहर निकाल देवानी ने राजा ययाति को प्रेम धकेले जाते देख लिया था। तत्काल वापस आए और वस्त्रहीन देवानी को अपने दुपट्टा देकर उसे हाथ पकड़कर कुएं से बाहर निकाला। देवानी ने राजा ययाति को प्रेम भरी दृष्टि से देखकर अपना परिचय दिया और कहा, हे वीर शिरोमणि राजन, आज आपने देववास मेरा हाथ पकड़ा है, अब इसे कोई दूसरा ग्रहण नहीं कर पाएगा। हे वीर श्रेष्ठ, पहले मैंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को श्राप दिया था, बदले में उसने भी मुझे श्राप दिया था। इसी कारण कोई ब्राह्मण मेरा पानी ग्रहण नहीं कर सकता। शास्त्रों के प्रतिकूल होने पर भी परमात्मा ने आपके साथ ही मेरा संबंध रचा है। आप मुझे स्वीकार करें, तब मैं तुम्हें अपनी संबंध रचा है, आप मुझे स्वीकार करें। ययाति ने देवानी की बात मान ली और कहा, तुम्हारे पिता श्री जब कहेंगे तब मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बना लूंगा। परंतु देव गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने तुम्हें श्राप क्यों दिया था? यदि अनुचित न समझो
तो मुझे बताओ। देवानी ने कहा, देवगुरु, बृहस्पति का पुत्र कच्छ मेरे पिता से मृत्यु संजीवनी विद्या पढ़ने आया था। अध्ययन समाप्त करके जब वह घर जाने लगा तो मैंने उसे के सम्मुख पानी ग्रहण करने का प्रस्ताव रखा। इस पर गुरु पुत्री होने के कारण उसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस पर मैंने उसे श्राप दे दिया कि तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या निष्फल हो जाए। तब कच्छ ने भी मुझे श्राप दिया कि कोई भी ब्राह्मण तुम्हें पत्नी रूप में नहीं स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार कोई ब्राह्मण कुमार मुझे विवाह नहीं करेगा। किंतु आप क्षत्रिय हैं, विधाता ने ही आपसे मेरी भेंट कराई है। यति देवयानी को आश्वासन करके चला गया। देवानी रोते रोते अपने पिता के पास पहुंची और उसने शर्मिष्ठा के व्यवहार और राजा ययाति से भेंट का सारा समाचार उन्हें सुनाया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे कान्हा, हे मेरे बंसी वाले, हे मेरे गिरधर, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी रह जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। मेरे छोटे से लड्डू गोपाल की जय हो।